हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जनवा सिंह। मुझे ना एक बात की हंसी आ रही है। क्या हंसी आ रही बात में जो मैं 2-3 बार बोल रही हूँ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे भी किसी ने मैसेज किया कि अरे कोई बात नहीं दीदी, हार जीत चलती रहती है। मैं हारी कहाँ हूँ? ये देखो, मैं तो मस्त जीत की खुशी में दारू पी रही हूँ। क्योंकि मैंने जिनका काम लिया था वो तो जीत गए ना। पूरे राजस्थान में 71 सीट, मतलब 70 सीट, 71 सीट आई है कांग्रेस की। आप समझ रहे हो? पूरे राजस्थान में। तो मुझे सिर्फ क्या उदयपुर का इधर का ही काम मिला होगा? अजमेर में आई है, जयपुर में आई है, बहुत जगह पे आई है। तो मैंने जिन 4 लोगों का काम लिया था वो 4 लोग तो बहुत अच्छे से जीते, उनका तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैं उस बात पे लड़ रही थी क्योंकि मैंने सबको कहा था, यूट्यूब पे वीडियो बना के कहा था कि मैं पूरे राजस्थान में कांग्रेस की ही सरकार मुख्यमंत्री बनी। उस बात में मैं थोड़ी सी पीछे रह गई, लेकिन तो भी मैंने 70% लाया, जो मैंने अपनी मर्जी से लाया, मैंने अपने आप को प्रूफ करने को लाया। बाकी बाकी मैं इतनी दूर आके नाथ द्वारा में बैठी हूँ, तो जिन लोगों ने मुझे बुलाया है, जिन लोगों ने मुझे बिठाया, तो वो लोग जीते तो हैं ना, बेगर जीते ही बैठे हैं क्या? अरे भी मैं यहाँ 8-9 तारीख तक यही हूँ मैं, ऐसी बात है। तो सॉरी, फ़ोन आ गया था। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने जिनका काम लिया था वो लोग तो जीत गए ना। वो लोग कहाँ हारे? सिर्फ एक प्रत्याशी हारे हैं नाथ द्वारा के, जिनका मैंने काम लिया था। लेकिन हम लोग एक्चुअली किसकी भी पर्सनल डिटेल शेयर नहीं करते। और जो जो नाथ द्वारा के जो हारे हैं उनका ऐसा था कि सिर्फ उन्होंने मुझे नहीं, मेरे गुरु को भी काम दिया था, लेकिन उन्होंने मेन टाइम पे पीछे हट गए थे। अभी मेरे गुरु को भी फ़ोन किया तो मेरे गुरु ने क्या कहा कि ये लोग ऐसे भी कोई पैसे देते नहीं है, सिर्फ इन लोगों को जीतना रहता है। तो हम लोगों ने हारे हुए घोड़े में सवाल लगा। लेकिन जो बाकी जिन लोगों ने मुझे कॉन्फिडेंस से आज इतने दिनों से काम दिया था, जब मैं लास्ट टाइम अजमेर गई थी, तो वो लोग तो जीत गए ना। अब वो लोग कौन जीते, मैं उनका नाम क्यों बताऊँ? मुझे उनको, मेरे को काम था जीता ना, और उनको जो मुझे हमारा जो है लेन देन हम करेंगे। 8 तारीख तक ऐसी तो मैं पिकनिक मनाने तो बैठी नहीं हूँ यहाँ पे, है ना। बॉम्बे पहुँचूँगी, जब देखना बॉम्बे पहुँचने के बाद मैं क्या क्या करने वाली हूँ, ऐसी बात है। तो ये बातें हटा दो। मुझे बुरा क्या लगा मालूम है? जो लोगों ने मुझे टीच किया, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे बोला था कि मुख्यमंत्री कांग्रेस के ही बनेंगे, और बन जाते, ऐसा नहीं है। 71% है, थोड़े से पीछे हो गए क्योंकि होता है, चलता है, वो तो थोड़ा उतार चढ़ाव चलता है। 71% तो लाई ना, वो तो उसका पैसा थोड़ी लिया था मैंने, लेकिन जिनका लिया था वो आए हैं बरोबर। 71 सीट आई है। 71 सीट में मेरे को सिर्फ 4 लोगों का काम मिला था, और वो 4 लोग बखूबी है, एक भी जन हारे नहीं है। 5वां काम नाथ द्वारा का था, उन्होंने एंड मोमेंट पे दिया था, जिनका कोई मतलब नहीं था। तो वो भी मतलब कि ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा उससे नहीं किए हैं, उनका भी हो ही गया है। लेकिन हम लोग किसकी पर्सनल डिटेल्स शेयर नहीं करते। मुझे बात ये हंसी आ रही है कि आप लोगों को क्या लगता है कि मैं यहाँ बैठी हूँ, नाथ द्वारा में बैठी हूँ, दारू पी रही हूँ, अभी मस्त कर रही हूँ, तो मेरे क्या हार की वजह से पी रही हूँ? मैं ऑलमोस्ट जीत गई हूँ। मैंने जो भी वीडियो बनाई गुस्से में भी इसलिए बनाई कि उन लोगों ने मुझे ये टीच किया, तो मेरे को ये गुस्सा आया कि मैंने पूरे राजस्थान का तो ठेका लेके रखा नहीं था, तो मेरी मर्जी थी, और मुझे राहुल गांधी को लाना है। और तेलंगाना में हर जगह पे तो आ ही गई है ना। पूरे आंकड़ों का सीट का ना, पूरे आंकड़ों का बिठाना, देखना कौन नंबर 1 पे आता है, वो देखना पहले, ऐसी बात है। अब जैसे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे की जगह कोई ले सकता है क्या? नहीं ले सकता। तो यहाँ से सीधी बात है, यहाँ पे भी उनका है तो है। जिसका जो मान सम्मान, जो प्यार करते हैं, उनका प्यार हम थोड़ी ना कम करने आए, किसी की बेइज्जती करने थोड़ी ना आए हैं। लेकिन जिसको मुझे जिताना था वो तो जीत गए ना। उन्होंने जीता, और उन्होंने मुझे क्या देंगे? उन्होंने मुझसे पहले ही शर्त रखी कि हमारी पर्सनल डिटेल्स आप शेयर नहीं करोगे, क्योंकि जो जीत के आए हैं वो ज़िंदगी में पहली बार खड़े हुए थे, और पहली बार में मैंने उन्हें जिताया है। और वो मुझे क्या देंगे और उसके बदले में क्या करूँगी, वो तो मेरा मुंबई में दिखेगा ना। अरे बाप रे, मेरे को है ना मैसेज के जरिए भी टीच करने को मत देखो। एक बात याद रखना, मेरे से तुम लोगों का घर चलता है सबका। मैं खड़े खड़े है ना, मेरे पास इतनी ताकत है ना, मेरे मस्तान बाबा की इतनी ताकत है कि मैं आते समय मस्तान बाबा का पैर पड़ के आई थी। यहाँ कैसा, यहाँ पूरा राज्य का बात था, तो राज्य वालों ने तो मुझे कोई पैसे नहीं देते ना, मैंने उनके लिए सिर्फ एक ऐसी मेहनत की थी। तो भी मेहनत तो रंग लाई। 71% क्या होता है, कुछ पता है? टक्कर का मुकाबला है। कहते ना
सावन के अंधे को सब कुछ हरा हरा नज़र आता है, इसलिए अभी की मेरी जीत किसी को दिखाई नहीं दे रही है। बाकी जो 4 प्रत्याशी, जो 4 लोगों ने मुझे स्पेशली काम दिया था, और वो भी मुझे काम पहले से नहीं दिया था। अभी जब मैं अजमेर गई थी ना, जब मैंने तारीख चेंज करवाई थी ना, 7 तारीख का 25 नवंबर करवाया था ना, तभी वो काम मुझे मिले थे। ऐसी बात थी। तो बस वो लोग जीत चुके हैं, और वो जो जीते उनकी बातें मैं क्यों शेयर करूँ। लेकिन मैं उस बात पे कह रही हूँ कि विद्या देवी को कोई नहीं हरा सकता। अभी भी विद्या देवी हारी नहीं है, बहुत अच्छे से आई है। इससे तो बैठ के दारू पी रही हूँ मैं अभी मस्त में, आराम से। अभी मैं यहीं हूँ 8-9 तारीख तक, कहीं जाने वाली नहीं हूँ। ज़रा अच्छे से उन लोगों का काम पूरा करके अच्छे से तब जाऊँगी ना। अभी तो महाराष्ट्र की भागदौड़ हाथ में है, ऐसी बात है। जो लोग मुझे इग्नोर करते, टीच करते हैं ना, एक बात याद रखना, जिन लोग ने भी आज मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश की है ना, उन लोगों ने मजाक इस बात का उड़ाया कि पूरे राज्य में नहीं आया, लेकिन 71% नहीं देखा है। और जिन लोगों ने बात की ना, वो लोग कुछ दिन पहले मुझसे बिजनेस के लिए भीख मांग रहे थे, पैसों की, याद रखना। 25-30 लाख रुपए बिजनेस के लिए भीख मांग रहे थे। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, है ना, इसकी शादी उसकी शादी, 100 लड़कियों की शादी रखते, 100 लड़कियों की शादी करके 12 लड़कियों की शादी करवाते हैं। बड़े बड़े मेहमानों को बुला के रिटर्न करते हैं। पहले खुद का देखो, मुझे देखो। 100 लड़कियों की शादी अभी मैं करने वाली हूँ अप्रैल में। आप देखना कैसे करूँगी, 1 मैन शो करूँगी, ना किसी से चंदा मांगूंगी ना कुछ मांगूंगी, 1 मैन शो। हम लोगों को नहीं शौक है बड़े बड़े लोगों को बुला के दारू वारू पिलाने का। मैं जो करके दिखाऊंगी वो 1 मैन शो करके दिखाऊंगी, ये देखो। क्योंकि हम लोग है ना पहले से पैसे वाले, हमको पैसों की ज़रूरत नहीं है। शक्तियाँ मेरी क्या कर सकती है ना, ये मस्तान बाबा बैठे, मेरा सुल्तान बैठा है। यहाँ बारिश हो चुकी है और मुंबई में भी बारिश हो चुकी है। जितने लोगों ने आज की तारीख में मेरे ऊपर हंसे होंगे, इस बात को मजाक में लिया होगा, आने वाले 72 घंटों के अंदर उनका एक भारी नुकसान होगा। हो सकता है, बड़ी बात नहीं करूँगी, एक अमाउंट बताती हूँ, कम से कम 5 लाख का नुकसान तो मैं करवाऊँगी। 5 लाख की भरपाई। अगर किसी के पास 5 लाख नहीं भी होंगे ना, तो भी उन्हें कहीं ना कहीं 5 लाख भरना पड़ेगा। ये विद्या देवी का वादा है, ये चैलेंज है मेरा तुमको। 5 लाख रुपए का नुकसान मैं करवाऊँगी, ऐसी बात है। बाकी जिनकी जीत मैंने कराई है वो मुझे क्या देंगे क्या करेंगे वो तो दिखेगा ना पास सामने से। बस यार ठंडी बहुत है और सब कुछ बहुत वो है, तो बस किसी का मजाक उड़ाने से पहले खुद का देखने का, समझे। भाग दौड़ तो मैंने ली है, और मैं आपको वादा कर रही हूँ ना, 71% लाई हूँ ना। महाराष्ट्र को वादा है कि मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे मुख्यमंत्री बनेंगे, और इस बार मैं करूँगी, क्योंकि ये मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग वाला काम था कि 71% लाई। शायद मुझसे कोई चूक हो गई रहेगी, होती है भाई, कहते ना जब फटाफट काम होता रहता है, कुछ गलत लोग साथ में, तो बीच में मेरी तबीयत भी खराब थी, थोड़ी सी चूक हो गई। लेकिन आज से अभी से डबल मेहनत रहेगी, एक की जगह 2 ताले फेंके जाएंगे, और देखो मैं कैसे जीत लाती हूँ, क्योंकि मैं बहुत जिद्दी हूँ। अगर क्योंकि देखिए, जो मैं पूरा राज्य का मुख्यमंत्री सोची थी, तो अभी मेरे सामने आया था राजस्थान का। पहले से तैयारी नहीं की थी, लेकिन महाराष्ट्र की तैयारी फरवरी से चालू है। ये फरवरी में 1 साल हो जाएगा, तो वहाँ तो मुझे कोई डिगा नहीं सकता, हिला नहीं सकता, ये मैं खुद गारंटी के साथ बोल रही हूँ। और बाकी बहुत सारे जन पूछते, लॉटरी का काम चालू है, सब चालू है। अब क्या करूँगी मैं लॉटरी का काम लेके? भगवान ने ऑलरेडी इतना भर दिया है ना कि अब मेरे को बस पैसे जमा करने और 100 लड़कियों की शादी का तैयारी करना है, अभी कुछ भी नहीं करना है। ऐसे भी दिसंबर के महीने में कोई पूजा नहीं होती। अभी 13 तारीख के बाद खरवास लग जाएगा। ये महीना मेरे लिए बहुत लक्की है, मेरा बर्थडे आने वाला है, तो मैं आराम से घर पहुंचूंगी। क्योंकि अब मैंने सोचा जरा घर पहुंचूंगी तो घर में जरा कहते हैं ना, गृह प्रवेश है, सब कुछ है। 25 नवंबर को ही मेरा गृह प्रवेश होने वाला था, वो भी बता देती हूँ कि थोड़ी बहुत रकम के, देखो मेरा कैसा आदत है, मैं ना अपनी ज़िंदगी में ना कभी कर्जा लिया 1 रुपया, ना कभी ब्याज से पैसा लिया। मेरी जितनी आय पते मैं उसमें चलती, तो मुझे जो भी घर खरीदा उसका थोड़ा बहुत पैसा बाकी है, वो देने के बाद बड़े थाट से अपने घर पे जाऊँगी। अभी बल्कि वो घर नहीं लूँगी, मैंने तो अभी और 2-3 घर देखे हैं। जाने के बाद देखना 2-3 घरों की चाबी मस्त आएगी। 2-3 मेरी बर्थडे पे मेरे को 2-2 गाड़ियाँ गिफ्ट मिलने वाली है। एक 80 लाख की गाड़ी मिलेगी, सब सामने आएगा, दिखाऊंगी मैं सबको वीडियो बना के, टेंशन मत लो। मेरी क्या जीत हुई है वो मैं दिखाऊंगी। थोड़ा सा वेट तो कर लो, 8-10 तारीख का, फिर दिखेंगे। चीयर्स।